A very good morning to all the students of 10th क्लास। बेटा आज से हम आपका सोशल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सोशल साइंस का नया कोर्स है, आप लोग इसे परचेज़ कर लीजिए, जिसकी वजह से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाएँ। तो ये सोशल साइंस की बुक है आर्थिक विकास की समझ। तो इसका पहला चैप्टर है विकास। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं और कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों पर अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न हैं के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब विकास का मतलब सीधा सा है डेवलपमेंट। ठीक, तो कोई कब डेवलप हो सकता है, डेवलपमेंट कब एग्जिस्टेंस में आ सकता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि क्या सारे देश एक जैसे होना चाहिए, यहाँ सब देशों को इस जो बहुत सारी बातें हैं जैसे जीवन कैसे जीना चाहिए है ना, उस पर विचार करना चाहिए, या मिलजुल कर कैसे रहें। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को विचार करने पर मजबूर कर देती है कि आखिर भविष्य में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। अब भविष्य के बदलाव किस चीज़ पे निर्धारित रहते हैं, आधारित रहते हैं कि जो पुराना है, जो इतिहास है, हम उसे पहले समझें या पढ़ें, जिसकी वजह से हम हमारे भविष्य की बुनियादें रखें। तो ये बाकी बातें अर्थशास्त्र के साथ साथ ही इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में भी हम पढ़ने को मिलेंगी। और कौन कौन सी चीज़ें जो अतीत से प्रभावित होती हैं। स्वाभाविक बात है कि आज हम जो जी रहे हैं वो हमारे अतीत की वजह से ही है। तो अगर हमें कुछ बदलना है तो उसके लिए पहले हमें क्या जानना होगा, हमारे अतीत को जानना होगा। विकास क्या वादा करता है, भिन्न व्यक्ति भिन्न लक्ष्य। अब विकास दैट मीन्स डेवलपमेंट, तो वो कब कंप्लीट हो सकता है, या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। तो हर व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं, जो गोल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणियों और व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, ठीक, जिसको कंप्लीट करना है। तो आप अगर इंडिविजुअल करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं। अभी एक्टिविटी है क्या, विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। अब अलग अलग श्रेणी के लोग और उनके विकास के जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, वो क्या क्या हैं। अब व्यक्तियों की श्रेणी कौन कौन सी है और विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं जो हैं वो कौन से हैं। तो पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। ऐसा व्यक्ति जो गांव में रह रहा है लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं है। तो उसके विकास के लक्ष्य क्या होंगे, काम करने से अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों के उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, गांव में वो भी नेता बन सकते हैं। तो ये उनकी क्या है, आकांक्षाएं हैं। किन की हैं, ऐसे लोग जो गांव में रह रहे हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है। दूसरा, पंजाब के समृद्ध किसान। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। तो ये उनकी आकांक्षाएं लक्ष्य हो गई। इसी तरीके से बाकी आपको फिल करने हैं।
किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं, तो उनकी क्या आकांक्षाएं, क्या लक्ष्य होंगे, वो आप बताइएगा। भूमि स्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, ठीक है, तो ग्रामीण एक महिला जो क्या है, अपने परिवार की मुखिया है, उनकी क्या लक्ष्य होंगे। शहरी बेरोजगार युवक, अब जो शहर में सिटीज़ में रहते जिनके पास कोई काम नहीं है, उनकी क्या आकांक्षाएं होंगी। शहर में अमीर परिवार का एक लड़का, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है सिटी में, तो फिर उसकी क्या होप्स होंगी, क्या उसके गोल्स होंगे, वो आप बताइएगा। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, अब यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड करा है, उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है, ये उसकी आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य हैं। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, अब उसकी क्या होंगी, ये आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग ये मुझे फिल करके बताइएगा। तालिका 1.1 जो भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? तो अभी तक जो यहाँ पे फिल करके दिए हैं उसके मुकाबले तो सब कैसे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। संभवतः नहीं, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है, वे जैसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जो फिल करे हुए हैं वो तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो चाह रहे हैं, और बचे हुए भी वही करेंगे जो खुद के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वही करेंगे। अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के सक्षम आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। तो हो सकता है भाई यह पसंद ना हो। अब सही बात है, हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर बार दूसरों के व्यूज़ से मैच हो। हमारी जो सोच है सबकी अलग अलग होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो कई बार आपसी टकरार भी हो सकती है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी। अब उद्योगपति क्या चाहते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने। अगर ज़मीन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में सिर्फ और सिर्फ डैम बना दिए जाएं तो पृथ्वी पे सिर्फ जल ही जल दिखेगा जिस जगह पे रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या किन लोगों के लिए आएगी? आदिवासी, जिनके पास खुद के घर नहीं होते हैं, जो बेघर होते हैं। तो वो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। हो सकता है कि फिर वो सिर्फ ये चाहें कि छोटे छोटे तालाब पॉन्ड वगैरह बना दिए जाएं जिससे वे अपने खेतों में क्या कर सके? सिंचाई कर सके। इसके आगे का जो टॉपिक है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपनी अपनी बुक परचेज़ कर लीजिएगा जिसकी वजह से आप लोगों की स्टडीज़ बहुत ईजी हो जाएँ।